क्या आप जानते हैं ऐसे लोक देवता के बारे में जो लूटपाट किया करते थे फिर भी लोग उनकी पूजा करते थे? क्या आपको पता है कि 4 हाथों वाले लोक देवता कौन हैं? क्या आप जानते हैं कि आलमगीरा दौरा कहाँ पर स्थित है? नहीं? तो आपको इन सारे सवालों के जवाब जो है इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है वीर कल्लाजी राठौर के बारे में। इनका जन्म मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था 1544 ईस्वी में। इनके पिता जो है आसा सिंह जी थे और इनकी जो बुआ थी वो कहाँ की, चित्तौड़ की मीराबाई थी। इनके चाचा थे जयमल। ये जयमल वही हैं जिनको कि इन्होंने अपने कंधों पर उठाकर युद्ध किया था। कब? 1567 में जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब इन्होंने वीर कल्लाजी ने इनकी चाचा जो है जयमल इनको कंधों पर उठाकर और युद्ध किया था, क्योंकि इनकी जो टांगें थी वो कट चुकी थी। इसलिए इन्होंने उनको क्या किया, उठा लिया कंधों पर और करने लगे अपने हाथों से युद्ध। इसलिए इन्हें 4 हाथों के लोक देवता भी कहा जाता है। इन्हें योगी, कामधन, कसाण, कमध्वज और बाल ब्रह्मचारी आदि उपनामों से जाना जाता है। वीर कल्लाजी को शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। किसका? शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। और इनकी जो पूजा होती है वो नाग रूप में होती है। किस रूप में? नाग रूप में, क्योंकि शेषनाग को जिस प्रकार बहुत ही क्रोध आता है वैसे ही इनकी पूजा होती है वो नाग रूप में होती है। और इनका जो मंदिर है, जिनकी प्रमुख पीठ है मंदिर की, वो कहाँ पर है? वो है रनेला के अंदर है, रनेला सलूम्बर में। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो है इनकी जो मूर्ति है वो है काले पत्थर की। कौन से? काले पत्थर की इनकी मूर्ति है। और यहाँ पर प्रतिदिन जो है इस मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाते हैं? केसर और अफीम चढ़ाया जाता है। क्या दोस्तों? केसर और अफीम चढ़ाया जाता है। ये कहाँ पर है? ये रनेला सलूम्बर के अंदर इनका मंदिर है। और इनकी जो छतरी बनी हुई है वो छतरी कहाँ बनी हुई है दोस्तों? इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर इनकी छतरी बनी हुई है। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? सलूम्बर के अंदर। और इस मूर्ति के ऊपर क्या चीज़? केसर और अफीम चढ़ाई जाती है प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मल्लीनाथ जी, वीर मल्लीनाथ जी का इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था इनका? 1358 ईस्वी के अंदर। कब? 1358 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा। देखिए, एक तो तिलवाड़ा है और एक है तलवाड़ा। तिलवाड़ा जो है वो है बाड़मेर के अंदर। कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है। और जो तलवाड़ा है वो बांसवाड़ा के अंदर है। वहाँ पर एक लोक देवी प्रसिद्ध है वहाँ की। वो कौन सी लोक देवी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर किस लोक देवी की जो है मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वापस यहाँ आते हैं। इनका जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है। और इनकी जो पत्नी है, मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है, उन्हें बरसात की देवी कहा जाता है। किसकी देवी? बरसात की देवी कहा जाता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रूपा दे। इन्हें बरसात की देवी के रूप में पूजा जाता है। और तिलवाड़ा जो है, ये मारवाड़ का, कहाँ का? मारवाड़ का, यानी कि जोधपुर का मालानी परगना कहलाता है। क्या कहलाता है? मालानी परगना कहलाता है। कौन? तिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों। अब इनके जो पिता हैं, वीर मल्लीनाथ जी के पिता है, उनका नाम है रावल सकला। इनके पिताजी का नाम है। इनकी माता का नाम है जीणा दे। क्या नाम है? जीणा दे। और इनकी पत्नी का नाम मैंने बता ही दिया है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे है। ठीक है दोस्तों। अब ये था इनके बारे में। और इनके जो ताऊ है, ताऊ, काका, चाचा, जो भी आप बोलते हैं, इनके काका या अंकल या ताऊ, वो है कान्हड़ देव। कौन है? कान्हड़ देव। इनका जो भतीजा है, इनका भतीजा कौन है? राव बड़ा। कौन? राव बड़ा। ठीक है दोस्तों। तो ये था इनकी फैमिली डिटेल्स। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो इन्होंने मुख्य युद्ध कौन कौन से किए हैं और इनकी जो मुख्य प्रमुख तथ्य क्या है इनके बारे में। ये मारवाड़ के प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 1378 के अंदर, 1378 में फिरोज शाह तुगलक जो है, कौन? फिरोज शाह तुगलक,
इसने मालवा का जो है एक नियुक्त किया था मालवा का सूबेदार। कहाँ का? मालवा का सूबेदार। किसे किया था? मालवा का सूबेदार इन्होंने किया था निज़ामुद्दीन को। किसको? निज़ामुद्दीन को। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, निज़ामुद्दीन और किसके बीच में? वीर मल्लीनाथ जी के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने किसको? निज़ामुद्दीन को परास्त किया था और जीत किसकी हुई थी? मल्लीनाथ जी की इसमें जीत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था 1399 के अंदर। इन्होंने क्या किया था? मारवाड़ के सभी संतों को, मारवाड़ के, क्योंकि ये मारवाड़ के जो है प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इन्होंने एक प्रमुख कार्य किया था कि मारवाड़ के सभी संतों को एकत्र किया। क्या किया? एकत्र किया और एक पंथ की स्थापना की। और वो पंथ कौन सा था? वो था कूड़ा पंथ। दोस्तों कूड़ा पंथ अगर पूछ लिया जाए कि कूड़ा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो वो कौन है? वीर मल्लीनाथ जी। कब की थी? 1399 में। और कहाँ की थी? मारवाड़ के संतों को एकत्र करके। ठीक है, अब देखिए वीर मल्लीनाथ जी का मेला जो है वो मेला कब भरता है? मल्लीनाथ जी का जो मेला है वो भरता है चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन। कब? चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन इनका मेला भरता है। और कब तक चलता है ये चलता है चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है तिलवाड़ा का कहाँ बढ़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। और सबसे ये जो है विशाल पशु मेला है। कहाँ का है ये? तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर ये मेला भरता है। कब से कब तक? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस मेले के बारे में, ये जो मेला है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। कहाँ का? राजस्थान का। ठीक है, सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? तिलवाड़ा का जो है पशु मेला। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीर मल्लीनाथ जी के बारे में। अब दोस्तों अब आते हैं वीर तल्लीनाथ जी। कौन? वीर तल्लीनाथ जी। अब ये एक लोक देवता रहे हैं जिनका जो जन्म है वो हुआ था जालोर के अंदर। गांव था पांचोटा गांव। और कहाँ है ये? जालोर के अंदर, जहाँ का जीरा फेमस है। तो जालोर का, और ये जो है ये वीरम देव के पुत्र थे। किसके? वीरम देव। और वीरम देव कौन थे? आप कमेंट करके बताइए। मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था वीरम देव कौन थे। तो वीरम देव के पुत्र हैं तल्लीनाथ जी। ठीक है, और ये जो है मंडोर के जो राव चुंडा थे, मंडोर के राव चुंडा उनके भाई थे। किसके? मंडोर के राव चुंडा के भाई थे ये। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका जो वास्तविक नाम है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक जो नाम था इनका वो था गंगदेव। क्या था? गंगदेव नाम था इनका, गंगदेव राठौड़। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से वंश के हुए? ये राठौड़ वंश के थे। ठीक है, इनके गुरु थे जालंधर नाथ। कौन थे दोस्तों? इनके गुरु जालंधर नाथ थे। ठीक है, और ये जो है ये शेरक ठिकाने के शासक थे। कहाँ के? शेरक ठिकाने के शासक थे। तो शेरक ठिकाना कहाँ है? ये जोधपुर के अंदर था। कहाँ? जोधपुर में आता था ये शेरक ठिकाना, वहाँ के ये शासक थे। दोस्तों तल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो मंदिर बना हुआ है जालोर के अंदर। पांचोटा की जो पंचमुखी पहाड़ी है, कहाँ पर? पांचोटा। देखिए नाम से ही होता है पाँच, है ना, 5 तरफ से ओट लगा हो पांचोटा की जो पंचमुखी पहाड़ी है, कौन सी? पंचमुखी पहाड़ी है, उसके ऊपर इनका मंदिर है। घोड़े की सवारी करते हुए, काहे की? घोड़े की सवारी करते हुए इनका वहाँ पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और ये एक प्रकृति प्रेमी थे। क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे। तथा इसको जालोर के लोग जो हैं इन्हें ओरण मानते थे। जालोर क्षेत्र के लोग क्या मानते थे? इन्हें ओरण मानते थे। ठीक है दोस्तों, और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है, ये प्रकृति प्रेमी थे। तो प्रकृति प्रेमी क्या करेंगे दोस्तों? आपको पता ही है, जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो वृक्ष कटाई पर रोक लगाते हैं। वृक्ष कटाई पर रोक, तो वृक्ष कटाई पर रोक लगाने वाले राजस्थान के एकमात्र देवता, लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी वो कौन थे?
वो थे वीर तल्लीनाथ जी। ठीक है, कौन से लोक देवता थे? वीर तल्लीनाथ जी, जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी। जब जहरीला जानवर कोई काट जाता है तब वीर तल्लीनाथ जी का नाम का डोरा बांधा जाता है। क्या? डोरा बांधा जाता है जब कोई क्या काट लेता है? जहरीला जानवर अगर काट ले कोई तो वीर तल्लीनाथ जी के नाम का जो है डोरा बांधा जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे क्या वो ठीक हो जाता है जी। मैंने बताया आलम जी जो है, आलम जी कहाँ है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ? बाड़मेर के अंदर ही है आलम जी। ये जो है वह कहाँ पर इनका कहाँ पूजे जाते हैं? ये लूणी जो नदी है बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे। कहाँ पर? लूणी नदी के किनारे इनका मंदिर है। राड़धड़ा क्या जगह है? राड़धड़ा, इस क्षेत्र में ये पूजे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी पूजा होती है। कहाँ होती है पूजा? राड़धड़ा क्षेत्र के अंदर। कहाँ है वो? लूणी नदी के किनारे। अब यहीं पर एक स्थान है, कौन सा स्थान है? देखिए, डांगी गांव है। कौन सा? डांगी गांव है। और यहाँ पर रेतीले टीले हैं। क्या है? रेतीले टीले बने हुए हैं। इन टीलों के ऊपर ही वहीं एक बसा हुआ गांव है। कौन सा है? एक टीला, रेतीला टीला, जिसका नाम है आलमजीरा धोरा। क्या है? यही है वो आलमजीरा धोरा। कहाँ है ये? बाड़मेर के अंदर। अब यहीं पर जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी आती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है आपको पता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है यहाँ पर आलमजीरा धोरा में। यहाँ पर है घोड़ों का प्रजनन केंद्र। किसका? घोड़ों का प्रजनन केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो वो कहाँ पर है? आलमजीरा धोरा, जो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ आलम जी का जो मेला गिरता है वो मेला कब पड़ता है? देखिए दोस्तों, मेला जो आता है वो आता है भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया के दिन यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है कि यहाँ का मेला कब भरता है। यहाँ का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को। और इसी दिन जो है वो कौन सी बीज कहलाती है? बाबेरी बीज भी इसी दिन आती है। किस दिन आती है? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया को। इसी दिन जो है रामदेव जी का भी जन्म हुआ था और इस दिन को बाबेरी बीज के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन रामदेवरा का भी मेला भरता है। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी जो है वो है गोगा जी के पुत्र। किसके पुत्र हैं ये? गोगा जी के पुत्र। यह है गोगा जी के पुत्र। और इनका जो थान पर है सफ़ेद रंग की जो है ध्वजा, इनके थान पर सफ़ेद रंग की जो है ध्वजा फहराई जाती है। क्या? ध्वजा फहराई जाती है सफ़ेद रंग की। और इनके जो भोपे हैं, केसरिया कुंवर जी के जो भोपे होते हैं दोस्तों, वो भोपे जो हैं वो सर्पदंश को, किसको? सर्पदंश को जो है चूस कर निकाल देते हैं। कैसे? तो उसका जो जहर होता है उसे चूस कर जहर को निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन? केसरिया कुंवर जी के जो भोपे होते हैं। और यहाँ पर सफ़ेद रंग की ध्वजा इनके थान पर फहराई जाती है। और ये किसके पुत्र थे? ये गोगा जी के पुत्र थे। ठीक है, डूंग जी या जवाहर जी, इनका नाम क्या है? डूंग जी या जवाहर जी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो जवाहर जी हैं इनका कार्य क्या था? लूटपाट करना। क्या करना? लूटपाट करना। और ये क्या करते थे? लूटपाट कर कर ये जो है गरीबों में बांट दिया करते थे। इसलिए इनके क्या कहा जाता था? गरीबों के लोक देवता भी इन्हें कहा जाता है। गरीबों के लोक देवता कौन है? डूंग जी या जवाहर जी। इनका काम क्या था? लूटपाट करना। ये जो इनका जो वास्तविक नाम है वो वास्तविक नाम जो है इनका बलजी या भूरजी। क्या कहते हैं इनको? भूरजी या फिर बलजी, इनका वास्तविक नाम था। लेकिन ये क्या करते थे? जो है लूटपाट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। और इन्होंने सबसे खतरनाक कार्य क्या किया था? 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने जो है इसने डूंग जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1857 की क्रांति के समय आउवा की जो सैनिक छावनी थी, आउवा आपको पता है, आउवा वहाँ की जो सैनिक छावनी थी उसको ही इन्होंने लूट लिया था। कहाँ की? आउवा की सैनिक जो छावनी थी उस छावनी को इन्होंने लूट लिया था 1857 की क्रांति के समय। तो ये लूटपाट करने वाले देवता हैं हमारे डूंग जी या जवाहर जी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आप, अगले हैं झुंझार जी। झुंझार जी, इन लोहा करके एक गांव है, नीम का थाना। कहाँ पर? नीम का
थाना। और नीम का थाना कहाँ पर पड़ता है? यह पड़ता है सिक्कर के अंदर। कहाँ? सिक्कर के अंदर। तो इन लोहा के वहाँ पर जो है ये झुंझार जी का जो है वहाँ पर जन्म हुआ था। और इनका जो स्थान है वो कहाँ पर है? खेजड़ी, जो आपको पता है खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ उस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किस लोक देवता के स्थान है? झुंझार जी का। और यहाँ पर जो मेला है इन लोहा के अंदर ये पड़ता है नीम का थाना में सिक्कर। और यहाँ का जो मेला भरता है वो मेला भरता है रामनवमी के दिन। कब? रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। और मुस्लिम डाकू जो थे, डाकू जो थे, कौन से? मुस्लिम डाकू, इनसे लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, अब अगले जो हैं वो है भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा। ये जो है भूरिया बाबा, ये शौर्य के प्रतीक माने जाते हैं। कौन? भूरिया बाबा। इनका जो स्थान या फिर इनका मंदिर जो बना हुआ है वो मंदिर या स्थान कहाँ पर है? वो है गौतमेश्वर। कहाँ पर? जी हाँ दोस्तों, गौतमेश्वर के अंदर। और गौतमेश्वर कहाँ पर है? अरनोद के अंदर। अरनोद जो है, अरनोद कहाँ आता है? वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले के अंदर कांठल नगरी में एक गांव है गौतमेश्वर, वहाँ पर है ये गौतमेश्वर महादेव। ठीक है, ये महादेव जी का मंदिर है जिन्हें भूरिया बाबा नाम से भी जाना जाता है। एक और जो है इनका जो भूरिया बाबा का जो एक और मंदिर बना हुआ है वो है सूकड़ी नदी के किनारे। कहाँ पर? सूकड़ी नदी के किनारे। और सूकड़ी नदी कहाँ है? पौसलिया के अंदर, सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही के अंदर। ठीक है, इसे पवित्र गंगा भी कहा जाता है। कौन सी गंगा? पवित्र गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है सूकड़ी नदी को। ठीक है दोस्तों, भूमिया जी हैं भूमि रक्षक देवता। कौन से? भूमि रक्षक देवता। और इन्हें हर गांव में पूजा जाता है। कहाँ पर? गांव में पूजा जाता है इन्हें। ठीक है, किसको? भूमिया जी को। अब अगले देखिए मामा देव जी। कौन से? मामा देव। अब ये मामा देव जो है ये एकमात्र देवता है जिनकी मूर्ति नहीं है। एकमात्र। कौन से? एकमात्र लोक देवता जिनकी मूर्ति जो है नहीं है, मामा देव। और मूर्ति की बजाय क्या है? काष्ठ का एक तोरण है केवल। क्या है? काष्ठ का तोरण है, उसी की पूजा की जाती है। और राजस्थान में मामा देव को जो है बरसात का देवता माना जाता है। किसका? बरसात का देवता माना जाता है। कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में बरसात के देवता कौन है? मामा देव। और यहाँ पर जो है इन्हें खुश करने के लिए जो है भैंसे की बलि। किसकी? भैंसे की बलि। यहाँ पर भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। कहाँ पर? मामा देव को प्रसन्न करने के लिए। अब देखिए वीर बिग्गा जी। अगले जो है हमारे वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी एक गोरक्षक लोक देवता थे। कौन से? गोरक्षक लोक देवता थे। कौन थे? वीर बिग्गा जी। अब इनका जो जन्म हुआ था वो बीकानेर के अंदर हुआ था। और ये जाट परिवार के थे। कौन से? जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये जाखड़ समाज जो है, कौन सा? जाखड़ समाज उनके कुल देवता है। किसके कुल देवता है? जाखड़ समाज के। कौन? वीर बिग्गा जी। इनके जो पिता हैं, इनका पिता का नाम है राव महन। क्या है दोस्तों? राव महन। और इनकी जो माता है, माता का नाम क्या है? सुल्तानी। क्या है दोस्तों? सुल्तानी। और जो राव बिग्गा जी, राव महन, वीर बिग्गा जी का जो मेला भरता है बीकानेर के अंदर, वो भरता है मेला। कब भरता है? 14 अक्टूबर को। कब? 14 अक्टूबर को इनका मेला भरता है। वो कहाँ भरता है? बीकानेर। कहाँ भरता है? बीकानेर के अंदर 14 अक्टूबर को राव बिग्गा जी का मेला भरता है। रूपनाथ जी या फिर झरड़ो जी। कौन? झरड़ो जी। अब देखिए इनका जो है प्रमुख थान जो बना हुआ है, प्रमुख थान जो बना हुआ है वो कहाँ पर है? वो कोलूमंड जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? कोलूमंड जोधपुर। अब देखिए यहाँ पर एक और लोक देवता हुए थे। कौन से हुए थे? वो हुए थे पाबू जी। कौन? पाबू जी। अब पाबू जी की जो है बड़े भाई, पाबू जी के जो बड़े भाई थे उनके ये पुत्र हैं रूपनाथ जी या झरड़ो जी। रूपनाथ जी या झरड़ो जी ये पाबू जी के जो बड़े भाई हैं उनके ही पुत्र हैं। ठीक है, और इन्होंने, इनके पाबू जी का
और बाबूजी के बड़े भाई का, इन दोनों की मृत्यु का बदला लिया था। दोनों की मृत्यु का बदला लिया था। बदला किससे लिया था इन्होंने? बदला लिया था जिंदराव खींची से। किससे? जिंदराव खींची, जो कि जिससे युद्ध करते हुए बाबूजी जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे, उससे बदला किसने लिया? झरडोजी ने। ठीक है। और कहाँ इनका जो है प्रमुख स्थान कहाँ है? कोलूमंड जोधपुर के अंदर। और एक और जो स्थान है वो कहाँ पर है इनका स्थान बना हुआ? वो है सिमुद्रा। सिमुद्रा नोखा मंडी के अंदर है, बीकानेर में। नोखा मंडी बीकानेर के अंदर है एक और इनका स्थान बना हुआ। ठीक है दोस्तों। और ये जो है इन्हीं को मैंने बताया था बालकनाथ जी के बारे में, तो बालकनाथ के रूप में इन्हें हिमाचल प्रदेश के अंदर, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में इन्हें पूजा जाता है। किस रूप में? बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और मैंने बताया था कि रामदेव जी के जो मौसेरे भाई थे हड़बू जी, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी, उनके जो गुरु कौन थे? वो बालकनाथ जी थे। वो यही बालकनाथ जी है झरडो जी, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता था। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ फत्ता जी के बारे में। जयमल और फत्ता जी के बारे में। इनका जो जन्म हुए, इनका जन्म और इनका मंदिर और इनका मेला, ये तीनों चीज़ें कब लगती है? ये लगती है भाद्र शुक्ल नवमी के दिन। कब लगती है? भाद्र शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है दोस्तों। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है साथू गांव के अंदर। और साथू गांव है जालोर के अंदर। कहाँ है? जालोर में आता है साथू गांव। वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये तो हो गया स्थान। और तिथि क्या हो गई? भाद्र शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है दोस्तों। और ये जो है फत्ता जी शस्त्र विद्या के ज्ञानी थे। कौन सी विद्या के? शस्त्र विद्या के ज्ञानी थे। विद्या के ज्ञानी थे। ठीक है दोस्तों। और गांव की मान मर्यादा रक्षार्थ ये डाकुओं से लड़ते हुए, कहाँ की? गांव की मान मर्यादा के लिए डाकुओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों। तो कौन थे वीर गति को प्राप्त करने वाले डाकुओं से लड़ते हुए? वो थे फत्ता जी। ठीक है दोस्तों। अब अगले जो लोक देवता की मैं बात करूं तो वो है हरि बाबा। कौन है? हरि बाबा। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है चाऊ गांव के अंदर। कौन सा गांव? चाऊ गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, जो है सुजानगढ़ चूरू के अंदर। कहाँ है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर हरि बाबा के मंदिर में जो है सर्पदंश का, किसका? सर्पदंश का इलाज हो जाता है। इलाज कैसे होता है? मंत्र द्वारा। कैसे? मंत्र द्वारा। ठीक है। और ये इनके जो माता पिता हैं, इनकी जो माता है वो है चंद्रणा देवी। कौन है? चंद्रणा देवी। और इनके जो पिता हैं उन पिता का नाम है राम नारायण। क्या है दोस्तों इनका पिता का नाम? राम नारायण। तो ये थे हरि बाबा के बारे में। अब मैं अगले लोक देवता के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है इलोजी। कौन है? इलोजी। इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। कौन से लोक देवता? छेड़छाड़ के लोक देवता। ठीक है। और ये मारवाड़ प्रांत के लोक देवता है। मारवाड़ में कहाँ इन्हें कहा जाता है? मारवाड़ के अंदर इन्हें छेड़छाड़ के लोक देवता। इलोजी को कौन पूछते हैं? आपको क्या पता है? आपको जानकर ये खुशी होगी। कौन? इनको जो पूजा करते हैं इनकी, वो करते हैं कुंवारे। कुंवारे जो होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, और ताकि जल्दी शादी हो जाए। कैसे? क्या हो जाए? जल्दी शादी के लिए, जल्दी शादी हेतु जो कुंवारे होते हैं वो कुंवारे इनकी पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? इलोजी की पूजा करते हैं। इनकी जो है मूर्ति जो बनी हुई है वो मूर्ति है आदमकद। आदमकद की नग्न मूर्ति है इनकी। और इन इलोजी जो है वो हिरण्यकश्यप के बहनोई, होलिका के होने वाले पति। कौन थे इलोजी? वो थे हिरण्यकश्यप के बहनोई थे। जो होलिका थी उस होलिका के होने वाले पति थे। होलिका के होने वाले पति कौन थे? इलोजी। तो हमने दोस्तों लोक देवता के बारे में, सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आई होप कि आपको ये सारे आपको काफ़ी मदद करेंगे आपकी इसमें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर।
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आने वाले नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।